अच्छा, आप सोचिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान हम बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और है भी, क्योंकि हम बार-बार देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं हो, उससे ज़हर खाने के पैसे नहीं हैं, फिर भी वो हर संभव मदद करता है कि हम भारत के बर्बादी में जितना पैसा खर्च हो सके उतना हम करें, और वैसा करता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान अलग-अलग तरीके से हम पर अटैक करना चाहता है, जिसमें कि उसके पैसे खर्च होती है, और पाकिस्तान किस प्रकार से जिहादियों को भारत में भेजा हुआ है, किस प्रकार से पाकिस्तान के फंडिंग किए गए मौलवी जो भारत में है, भारत को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वो लोग अपना-अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। लेकिन सोचिए कि पाकिस्तान को भारत को बर्बाद करने के लिए उसे ना तो आतंकवादी भेजने की ज़रूरत है। खैर, आतंकवादी तो चुपके आ जाते हैं, जो कि शांति दूत बन करके भारत में रहते हैं, जैसे शोएब जमई वगैरह हो गए। ये सब पाकिस्तान के पाले हुए कुत्ते ही हैं, जो कि यहाँ पर आकर के ऐसे भौंकते हैं ना, जिसकी कि चीख सुन कर के आपके कान फटी रह जाएगी कि आखिर ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता क्या हो सकती है, और कैसे-कैसे लोग हैं जो इस प्रकार से बातें करते हैं। यदि आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको सारी की बात समझ में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए कि पाकिस्तान को भारत को बर्बाद करने के लिए ना तो उसे यहाँ पर अपने सैनिक भेजने की ज़रूरत है, ना ही आतंकवादियों को भेजने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों का खेल करा के अंदर अलग-अलग प्रकार से षड्यंत्र रच के भारत को बर्बाद किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से जो यूपी में चल रहा था, जैसे मुख्तार अंसारी हो गया, और अरे यार, अशरफ, और हाँ, अतीक अहमद, इन लोगों को फंडिंग करके अलग-अलग प्रकार से हिंदुओं को दबाया जा सकता है। अलग-अलग प्रकार से भारत को बर्बाद करने का प्रयास किया जा सकता है, और ऐसा किया जा रहा था, क्योंकि आपने देखा कि पुलिस में, यूपी पुलिस में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम यूपी पुलिस के जवान थे, जो कि अतीक अहमद का समर्थन करते थे, तथा पुलिस के अंदर के खुफिया जानकारी अतीक अहमद को पहुंचाया जाता था। तो ये तो फ्री में तो नहीं किया जाता था ना, ये तो पैसे लेकर के काम किए जाते थे, और वही काम किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान फंडिंग करता अतीक अहमद को, अतीक अहमद फंडिंग करता यहाँ के लोकल प्रशासन को, और प्रशासन सारा जानकारी उसे दे देती, और यदि कहीं पर उसे नुकसान पहुँचाने का सिचुएशन आता तो आसानी से उसे किसी घटना को अंजाम दे करके उसे बर्बाद कर दिया जाता। अब सोचिए कि यदि हिंदुओं की एक जत्था जब केदारनाथ जा रही होगी, जिसमें कि 60-70 यात्री बस में बैठ कर के यात्रा कर रहे होंगे, और अचानक से वो उसका जो ड्राइवर रहेगा वो मुसलमान रहेगा, और उस मुसलमान ड्राइवर के जितने भी बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, उतने उसके सारे फैमिली के भरण पोषण की जिम्मेदारी एक किसी व्यक्ति को चली जाएगी, और उसे करोड़ों रुपया दे करके सारे के सारे 50-60 मुसलमानों को उस ड्राइवर सहित खाई में ले जाया जाएगा, और सारे के सारे हिंदू मारे जाएंगे। तो सोचिए, एक ही झटके में पहली बात तो 60-70 जो हिंदू व्यक्ति थे वो मारे गए। दूसरी बात कि उसे बचाव के लिए करोड़ों रुपए सरकार की खर्चा होगी, और भी अलग-अलग प्रकार से जो शासन में अभी सरकार है, उन लोगों को विपक्षियों को द्वारा घेरा जाएगा, और इसी तरह से एक ही झटके में भारत सरकार के करोड़ों रुपए खत्म, तथा देश के 60-70 हिंदू व्यक्ति खत्म। इसी प्रकार से आपने देखा कि जो ट्रेन हादसा हुई, इसमें पूरी तरह से आतंकवादियों की साजिश है, क्योंकि आतंकवादियों ने एक ही झटके में 1000 व्यक्ति के लगभग मार दिए गए। भले 300 आंकड़ा है, सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि 300 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ उस ट्रेन हादसे में सिर्फ 300 लोग मरे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रेन में जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप भली-भांति समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से घायलों की संख्या हज़ारों में तो है ही, इसके अलावा मृतकों की संख्या भी उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये आप भले इसे आप सोचेंगे कि ये दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ये कतई नहीं लगती कि दुर्घटना है, क्योंकि उसका स्टेशन मास्टर गायब,
और स्टेशन मास्टर को हो सकता है कि आतंकवादियों के द्वारा मिलाया गया हो, उसके परिवार वालों को करोड़ों रुपए दिए गए होंगे, भले वो जेल में जा कर के ज़िंदगी भर सड़े ही, तो क्या दिक्कत है यार, उसके बीवी बच्चे बाल बच्चे जो 10-12 बच्चे होंगे, वो लोग तो आसानी से अपनी ज़िंदगी काटेंगे ही ना। तो यही की जा सकती है कि एक ही झटके में आपने देखा कि भारत सरकार का अरबों रुपया समाप्त हो गया, ट्रेन को रिपेयर करने में, उन घायलों को इलाज कराने में, मृतकों को मुआवजा देने में, और भी इस प्रकार से करोड़ों रुपए अरबों रुपए भारत सरकार की एक ही झटके में कर। तो सोचिए, आतंकवादियों की जब ऐसी साजिश होने लग जाएगी तो भारत को बर्बाद करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रह रहे आतंकवादियों के सहारे से, यहाँ पर रह रहे आतंकवादियों की मदद से भारत को इसी प्रकार से बर्बाद किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार से घटना घटाया जाए और उसे दुर्घटना का रूप दे दिया जाए।